इस वीडियो में आप सुन रहे हैं गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मौन के गहरे लाभ, मौन की शक्ति और कैसे मौन हमें भीतर से परिवर्तित करता है। बुद्ध कहते हैं, मौन सबसे बड़ा उत्तर है जब शब्द पर्याप्त नहीं होते। जो मौन सिर्फ बोलना बंद करने का नाम नहीं है, मौन वह स्थिति है जहां मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आज के व्यस्त जीवन में इंसान बाहर से तो शांत दिखता है, लेकिन भीतर उसके विचार लगातार दौड़ते रहते हैं। यह विचारों का शोर ही व्यक्ति को दुख, तनाव और भ्रम देता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने विचारों के शोर से ऊपर उठते हो, तभी तुम अपनी वास्तविक आवाज सुनते हो। यह मौन हमारी आत्मा का द्वार है और यह स्क्रिप्ट आपको उसी द्वार तक ले जाती है। आज का इंसान शोर से घिरा है। सुबह से रात तक उसे बाहर का शोर परेशान करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा भीतर का शोर। यह भीतर का शोर ही व्यक्ति को थका देता है। सोशल मीडिया, तुलना, इच्छाएं, दूसरों की राय, ये सब मिलकर मन को भारी बना देते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि मन को भारी बनाने वाली चीजें बाहर से नहीं आती, वे भीतर पैदा होती हैं। मौन ही वह साधन है जो मन में जमा गंदगी को धीरे धीरे साफ कर देता है। जैसे पानी गंदा हो तो हिलाने से और गंदा दिखता है, पर जब वही पानी कुछ देर तक स्थिर रहे तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, साफ पानी ऊपर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही मौन मन को स्थिर कर देता है और विचारों की गंदगी नीचे बैठने लगती है। मौन व्यक्ति को स्पष्टता देता है, उसे जीवन को नए तरीके से देखने की क्षमता मिलती है। मौन की शुरुआत बाहर से होती है और अंत भीतर होता है। बाहर का मौन बोलना बंद कर देता है, लेकिन भीतर का मौन विचारों को शांत कर देता है। बुद्ध कहते हैं, बोलना बंद करना मौन नहीं, विचारों को शांत करना मौन है। जब मन शांत होता है तो हर अनुभव अर्थपूर्ण लगता है। व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह सटीक होता है। कम करता है लेकिन सही करता है। कम चाहता है लेकिन आवश्यक चाहता है। मौन इंसान को सरल बनाता है, हल्का बनाता है। जीवन में सरलता मन को राहत देती है और मौन सरल होने की सबसे ऊंची अवस्था है। जीवन में समस्याएं अक्सर इसीलिए बढ़ती हैं क्योंकि हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। हम रुकते नहीं, सोचते नहीं, बस कह देते हैं, कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। बुद्ध कहते हैं, मौन वह स्थान है जहां तुम प्रतिक्रिया से जवाब तक की यात्रा करते हो। मौन व्यक्ति को धैर्य देता है, संघर्षों में स्थिर रहने की शक्ति देता है, गुस्सा कम करता है, क्रोध को गलाता है। जब हम मौन में बैठते हैं तो अपनी भावनाओं को बेहतर समझते हैं। हम महसूस करते हैं कि भावनाएं स्थायी नहीं हैं, दे कम एंड गो। हम आते जाते भावनाओं के साक्षी बन जाते हैं। इस साक्षी भाव से जीवन बदल जाता है। मौन ध्यान का पहला चरण है। बिना मौन ध्यान संभव नहीं। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान वह स्थिति है जहां मन अपने आप शांत हो जाए। बुद्ध सिखाते हैं, शांत बैठो, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। बस देखो, धीरे धीरे विचार धीमे होंगे, फिर हल्के होंगे, फिर कम होंगे। एक समय ऐसा आएगा जब मन बहुत ही शांत हो जाएगा। यही मौन है, यह भीतर का मौन है। इस मौन में व्यक्ति खुद को महसूस करता है, वह अपने अस्तित्व को पहचानता है। उसे यह समझ आता है कि जीवन में कितना कुछ बेवजह है, कितना कुछ आवश्यक है और कितना कुछ बिल्कुल महत्वहीन। बुद्ध की सीख यह है कि मौन व्यक्ति को जागरूक बनाता है। मौन में बैठकर आपको अपनी गलतियां भी दिखती हैं, आपकी आदतें भी दिखती हैं, आपकी कमजोरियां भी दिखती हैं, लेकिन इसी के साथ आपका असली स्वभाव भी सामने आता है, जो शांत, स्थिर और बुद्धिमान है। मौन व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। उसकी आवाज कम हो सकती है, लेकिन उसकी उपस्थिति शक्तिशाली होती है। आप ऐसे लोगों को देखकर ही महसूस कर लेते हैं कि वे स्थिर हैं। उनकी शांति आसपास फैलती है। मौन और भावनाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। गुस्सा, दुख, तनाव, बेचैनी, ऑल दीज रिक्वायर एनर्जी। जब आप मौन में चले जाते हैं तो भावनाएं ऊर्जा खोने लगती हैं। इसीलिए मौन भावनात्मक हीलिंग का सबसे अच्छा तरीका है। किसी पर गुस्सा हो, मौन में बैठ जाओ, गुस्सा गायब हो जाएगा। किसी बात से दुखी हो, मौन में बैठ जाओ, दुख का भार हल्का हो जाएगा। मौन इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। भावनाएं आती हैं और जाती हैं, बट दे कैनॉट कंट्रोल यू एनीमोर। इंसान अक्सर सोचता है कि मौन का मतलब समाज से दूर होना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, मौन भीड़ में रहकर भी भीतर शांत रहने की कला है। आप काम करो, परिवार संभालो, दुनिया में रहो, बट भीतर मौन बनाए रखो। यही सच में बुद्ध का मार्ग है। मौन आपको बुद्धिमान निर्णय लेने योग्य बनाता है। मौन में लिए गए निर्णय स्थायी, गहरे और सही होते हैं।
मौन व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बनाता है, एक ऐसी अवस्था जिसमें बाहर चाहे कितने तूफान हो, भीतर का दीपक नहीं बुझता। मौन आपकी ऊर्जा बचाता है। इंसान अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बोलने में खर्च कर देता है। बेकार की बातें, बहसें, गॉसिप, आरोप प्रत्यारोप। बुद्ध कहते हैं, ऊर्जा अनमोल है, इसे शब्दों में व्यर्थ मत बहाओ। तो जब आप कम बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। मौन में मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन से आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। मौन व्यक्ति को गहराई देता है, उसकी सोच गहरी होती है, उसकी नजर गहरी होती है, उसकी उपस्थिति मजबूत होती है। जैसे गहरी नदी का पानी शांत होता है, वैसे ही गहरे इंसान का मन भी शांत होता है। बुद्ध कहते हैं, जिसमें मौन है उसी में गहराई है। बुद्ध और मौन का महत्व। मौन का एक सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह मन को उसकी जड़ों तक ले जाता है। बुद्ध कहते हैं, मन अपने ही जाल में फंसा हुआ है और मौन वह चाबी है जो इन जालों को खोल देती है। जब आप मौन में बैठते हैं तो आपका मन शुरुआत में बेचैन होता है, विचार तेजी से भागते हैं, पुरानी यादें उठती हैं, डर उभरते हैं, असुरक्षाएं सामने आती हैं। यही वह पल होता है जब लोग टूट जाते हैं और सोचते हैं, मौन मेरे लिए नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, यही मौन का पहला चरण है। मन हमेशा भागने की कोशिश करेगा क्योंकि मन को मौन पसंद नहीं। मन चाहता है लगातार शोर रहे ताकि वह अपनी ही असलियत से बचा रहे। लेकिन जैसे जैसे आप मौन को अपनाते जाते हैं, मन की यह भागम भाग कम होती जाती है और धीरे धीरे मन स्थिर बैठना सीखता है। मौन हमें भीतर की परतों से मिलाता है। इंसान बाहर कई चेहरों के साथ जीता है, एक चेहरा समाज के लिए, एक परिवार के लिए, एक दोस्ती के लिए, एक काम के लिए। लेकिन मौन में व्यक्ति उन चेहरों को उतार देता है। वह खुद से मिलता है बिना किसी मुखौटे के। मौन वह दर्पण है जिसमें आप अपने वास्तविक स्वभाव को देखते हैं, वह स्वभाव जो शांत है, दयालु है, स्थिर है और प्रकाश से भरा है। बुद्ध कहते हैं, मौन में व्यक्ति अपने भीतर के बुद्ध को देखता है और यही आत्मदर्शन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। मौन समझ पैदा करता है, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। जब आप मौन में होते हैं तो आप केवल सुनते नहीं बल्कि समझते भी हैं। दुनिया में संघर्ष बढ़ने का कारण यह है कि लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। जब आप मौन अभ्यास करते हैं तो आपकी समझ गहरी होती जाती है, आप लोगों को बेहतर समझ पाते हैं, स्थितियों को ठीक से देख पाते हैं। मौन आपको सोचने की शक्ति देता है। बुद्ध इस स्थिति को सम्यक दृष्टि कहते हैं, अर्थात सही देखने की शक्ति। समस्याएं नहीं बदलती लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है और यही जीवन बदल देता है। मौन का संबंध समय से भी है। आज का इंसान समय के पीछे भाग रहा है। वह तेजी से जी रहा है, तेजी से चल रहा है, तेजी से निर्णय ले रहा है। लेकिन मौन व्यक्ति के समय को धीमा कर देता है। यह वही धीमापन है जहां जीवन सुंदर हो जाता है। जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो आपको लगता है कि जीवन में पहले से कहीं ज्यादा समय है। मौन समय की गति को बदल देता है और व्यक्ति खुद को समय का मालिक नहीं लेकिन समय का साथी महसूस करने लगता है। मौन का सबसे बड़ा प्रभाव तनाव पर होता है। तनाव का कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। एक व्यक्ति छोटी सी बात पर टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति बड़े तूफान में भी स्थिर रहता है। अंतर प्रतिक्रिया का है। मौन प्रतिक्रिया को संतुलित करता है। जब मन मौन में अभ्यस्त हो जाता है तो तनाव की स्थितियों में भी वह स्थिर रहता है। बुद्ध सिखाते थे कि तनाव का सबसे अच्छा इलाज है, रुको, सांस लो, मौन को आने दो। जैसे ही मौन भीतर उतरता है, तनाव का तूफान शांत होने लगता है। इसीलिए मौन को मन की दवा कहा गया है। मौन रिश्तों को भी बदल देता है। अक्सर रिश्तों में समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम दूसरे को सुनने की जगह अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। हम असुरक्षा में बोलते हैं, डर में बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं और फिर रिश्ते टूटते चले जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति मौन को अपना लेता है तो वह पहले सुनता है फिर बोलता है। उसका बोलना कम होता है लेकिन असरदार होता है। मौन रिश्तों में गहराई लाता है, सम्मान लाता है, स्थिरता लाता है। बुद्ध कहते हैं, मौन प्रेम को गहरा करता है क्योंकि मौन में दिल की आवाज सुनी जाती है। मौन की साधना धीरे धीरे आपके भीतर एक नया केंद्र बनाती है।
जहां आप किसी भी परिस्थिति में लौट सकते हैं। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, यह केंद्र स्थिर रहता है। यह वही केंद्र है जिसे बुद्ध धम्म कहते हैं। मौन इस केंद्र तक ले जाने वाला रास्ता है। जब व्यक्ति इस केंद्र पर ठहरता है तो उसे किसी चीज का डर नहीं रहता, उसे खोने का भय नहीं रहता, उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती। वह वर्तमान में पूरी तरह जीता है और यही जीवन की सुंदरता है। मौन आंखों को भी नई दृष्टि देता है। जब मन शांत होता है तो आप दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। एक पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं लगता, उसमें जीवन दिखता है। हवा सिर्फ हवा नहीं लगती, उसमें शांति दिखती है। लोग केवल चेहरे नहीं लगते, उनमें भावनाएं दिखाई देती हैं। मौन आपकी चेतना को गहरा कर देता है। आप छोटी छोटी चीजों में भी सुंदरता और अर्थ खोजने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसे मौन ने छू लिया उसे दुनिया नई दिखने लगती है। ये मौन का एक गहरा प्रभाव आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। जब मन शोर में जीता है तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। व्यक्ति बार बार खुद को दूसरों से तुलना करता है, लेकिन मौन तुलना की जरूरत खत्म कर देता है। मौन में आप महसूस करते हैं कि आपको किसी से बेहतर या बदतर होने की जरूरत नहीं। आपको केवल खुद के प्रति सच्चा होना है। यह समझ आत्मविश्वास पैदा करती है, एक शांत, गहरा और स्थिर आत्मविश्वास। मौन आपको अपनी गलत आदतों से भी मुक्त करता है। जब आप मौन में बैठते हैं तो आपको यह दिखने लगता है कि कौन सी आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है, कौन सी आदत आपको थका रही है, कौन सी आदत आपको रोक रही है। जब बुद्ध लोगों को मौन में बैठाते थे तो उनमें से कई लोग रोने लगते थे, क्योंकि मौन एक दर्पण की तरह आपकी सारी कुंठाएं और दुख सामने ला देता है। लेकिन यही मौन उन्हें मुक्त करता था। मौन आपको भीतर से साफ करता है। मौन व्यक्ति को आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। आध्यात्मिकता कोई चमत्कार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। आध्यात्मिकता वह अनुभव है जब आप अपने भीतर की शांति तक पहुंचते हैं। बुद्ध कहते हैं, मौन वह द्वार है जिससे होकर तुम निर्वाण तक पहुंचते हो। मौन में मन धीरे धीरे विलीन होता जाता है और केवल चेतना बचती है, वही चेतना जिसे बुद्ध बुद्धत्व कहते हैं। मौन का लाभ। अब हम आगे बढ़ते हैं, मन को और गहराई में ले जाते हुए, बुद्ध के मौन के उन रहस्यों को समझते हुए जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से खुलते हैं। बुद्ध कहते थे, मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन वह अवस्था है जहां मन थमता है, रुकता है और भीतर अपनी असली चमक दिखाने लगता है। जब मन रुकता है तब बुद्धि जागती है, जब विचार थमते हैं तब विवेक जगता है, और जब अहंकार शांत होता है तब आंतरिक प्रकाश हमारे सामने आता है। यही मौन का परम रहस्य है। बुद्ध ने मौन को कभी मजबूरी नहीं कहा, उन्होंने उसे शक्ति कहा, असीम शक्ति। इसीलिए वे कहते थे कि जो व्यक्ति अपने भीतर मौन को विकसित कर लेता है वह कभी जीवन की परिस्थितियों से हिलता नहीं। उसके भीतर स्थिरता होती है, गहराई होती है और एक ऐसा भरोसा होता है जो किसी भी बाहरी घटना पर निर्भर नहीं रहता। मौन हमें हर उस शोर से मुक्त करता है जो हमने अनजाने में अपने मन के भीतर पैदा कर लिया है। यह शोर बाहरी नहीं, यह विचारों का, इच्छाओं का, अपेक्षाओं का, शिकायतों का, डर का और भविष्य की चिंताओं का शोर है। बुद्ध कहते हैं, मन का सबसे बड़ा शत्रु उसकी बेकाबू आवाज है। जब यह आवाज रुकती है तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। लेकिन यह मौन अचानक नहीं आता, इसे विकसित करना पड़ता है, इसे साधना पड़ती है, इसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाना पड़ता है। बुद्ध के समय में भिक्षु हर रोज मौन के घंटे निकालते थे। क्यों? क्योंकि मौन मन को रीसेट करता है। जैसे आज एक कंप्यूटर को रीसेट करने से उसकी सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं। मौन मन को साफ करता है, विचारों को व्यवस्थित करता है, निर्णय क्षमता को तेज करता है, गुस्सा और तनाव को प्राकृतिक रूप से डिसॉल्व कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि मन की चंचलता कोई बीमारी नहीं है, यह अभ्यास की कमी है। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है वैसे ही मन मौन सीखता है। शुरुआत में वह उछलेगा, भागेगा, शोर करेगा, बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होगा। इसलिए बुद्ध पहली शिक्षा देते हैं, मौन को अपनाने से पहले मन की भागदौड़ को स्वीकार करो। जब आप अपने बेचैन मन को स्वीकार लेते हैं तो मौन धीरे धीरे आपके भीतर जगह बनाना शुरू करता है। मौन के लाभ केवल मानसिक स्तर पर नहीं हैं, बल्कि भावनात्मक स्तर,
रिश्तों के स्तर, ज्ञान के स्तर और आध्यात्मिक स्तर पर भी इसके परिणाम दिखते हैं। मौन हमें सुनना सिखाता है। सुनना केवल आवाजें सुनना नहीं है। सुनना मतलब उस गहरे अर्थ को महसूस करना जो सामने वाले के शब्दों के नीचे छिपा होता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे सुनना आता है वह दुनिया को समझ जाता है। मौन आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगते हैं। हवा की हल्की आवाज, पत्तों का कंपाना, किसी के चेहरे के भाव, किसी व्यक्ति की ऊर्जा, वह सब जो सामान्य लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मौन आपको सतर्क बनाता है। बुद्ध कहते थे कि मौन के 3 महत्वपूर्ण लाभ हैं। पहला, भीतर की शांति। दूसरा, भावनाओं पर नियंत्रण। तीसरा, विचारों की स्पष्टता। ये तीनों जब मिलते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय लेने लगता है। बुद्ध कहते थे कि व्यक्ति गलत निर्णय तब लेता है जब मन शोर में होता है। इसलिए उनके भिक्षु किसी भी बड़े निर्णय से पहले मौन में बैठते थे ताकि मन साफ हो, विकार हटें और सही दिशा पता चले। अगर आज हर मनुष्य केवल 10 मिनट का गहरा मौन सीख ले तो उसका जीवन आधा तनाव मुक्त हो जाएगा। बुद्ध मौन के एक और लाभ की बात करते हैं, आत्मनिरीक्षण। जब बाहर शोर नहीं होता तब मन अपने भीतर देखता है। व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कमजोरियों को पहचानता है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वह दुनिया के भ्रमों से बच जाता है। बुद्ध कहते हैं, मौन तुम्हें सत्य के करीब ले जाता है और सत्य तुम्हें मुक्त करता है। यह सत्य कोई बाहरी सत्य नहीं बल्कि स्वयं का सत्य है। अब समझते हैं मौन और क्रोध का संबंध। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध शब्दों से मजबूत होता है और मौन से कमजोर। जब आप गुस्से में चुप रह जाते हैं तो अंदर की आग बिना हवा के बुझने लगती है। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या मौन क्रोध को पूरी तरह खत्म कर सकता है? बुद्ध ने जवाब दिया, मौन क्रोध को खत्म नहीं करता। मौन तुम्हें दिखाता है कि क्रोध आवश्यक ही नहीं था। मौन का एक और लाभ है, रिश्तों में सम्मान। बहुत से रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग सुनते नहीं, केवल बोलते हैं। बुद्ध कहते हैं, रिश्तों को बचाने के लिए सबसे बड़ी दवा यही है कि आप कब बोलें और कब चुप रहें, यह जान लें। मौन व्यक्ति को गंभीर बनाता है। गंभीरता मतलब बोझ नहीं, गंभीरता मतलब गहराई। ऐसे लोग कम बोलते हैं पर उनकी हर बात वजनदार होती है। अब समझते हैं मौन और आध्यात्मिकता का संबंध क्या है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान, प्रार्थना या साधना बिना मौन के संभव ही नहीं। मौन मन को ध्यानी बनाता है। मन जब शांत होता है तो उसके भीतर वह सटल अवेयरनेस पैदा होती है जहां विचारों के बीच का खाली स्थान दिखने लगता है। यही खाली स्थान ध्यान का द्वार है। यही जागृति का पहला कदम है। मौन व्यक्ति को वर्तमान में लाता है और वर्तमान ही जीवन का वास्तविक क्षण है। जो वर्तमान में जीता है वह तनाव मुक्त है, भय मुक्त है, उम्मीदों और पछतावों से मुक्त है। बुद्ध कहते हैं, मौन वर्तमान का द्वार है। मौन का एक और अद्भुत लाभ है, ऊर्जा का संरक्षण। अनावश्यक बोलना ऊर्जा को खत्म करता है। मौन ऊर्जा को संजोता है। यही ऊर्जा ध्यान में, काम में और जीवन में क्लैरिटी लाती है। और अंत में बुद्ध कहते हैं, मौन वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। इस पुल पर चलने का मार्ग धीरे धीरे खुलता है। जितना आप मौन को अपनाते जाएंगे उतना जीवन हल्का, शांत और अर्थपूर्ण होगा। गौतम बुद्ध, मौन का महत्व। मौन एक साधना है, एक विज्ञान है, एक भीतर उतरने का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, जब व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है तब उसे बाहरी दुनिया के भ्रम दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब मन शोर में होता है तब सत्य सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। मौन सत्य को प्रकट करता है। मौन हमको भीतर के उस संसार में ले जाता है जिसे हमने कभी महसूस ही नहीं किया। हर इंसान अपने भीतर एक समुद्र लेकर चलता है, पर उसके ऊपर लगातार विचारों की लहरें उठती रहती हैं। मौन वही क्षण है जब ये लहरें शांत होने लगती हैं और पानी साफ दिखने लगता है। बुद्ध कहते थे कि मन को शांत किए बिना जीवन को समझना असंभव है। मौन केवल आवाज को बंद करना नहीं है। मौन एक अवस्था है जहां मन की चंचलता रुकती है। और जब मन चंचल नहीं रहता तब व्यक्ति हर चीज को वैसा देखता है जैसा वह वास्तव में है। यही मौन की शक्ति है, यही मौन की सुंदरता है। बुद्ध कहते थे कि जिस मनुष्य के भीतर मौन है उसके पास दुनिया की कोई भी परिस्थिति शक्ति नहीं पा सकती। ऐसा मनुष्य परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं करता
बल्कि परिस्थिति उसे बाध्य नहीं कर पाती। अब समझते हैं मौन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष, मौन और जागरूकता। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम चुप हो जाते हो तब जागरूक हो जाते हो। साइलेंस डीपन्स अवेयरनेस, अवेयरनेस डीपन्स लाइफ। और जब जीवन गहरा होता है तब हर छोटी बात में भी अर्थ दिखाई देता है। जैसे कोई साधारण दृश्य, सूर्यास्त, हवा, पत्तों की आवाज, किसी का मुस्कुराना, ये अचानक अर्थपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारा मन अब उन्हें महसूस कर सकता है। बुद्ध के अनुसार मौन आपकी इंट्यूशन बढ़ाता है। इंट्यूशन मतलब वह बुद्धि जो तर्क से नहीं चलती बल्कि सीधे भीतर से आती है। जैसे कि जब आपको किसी बात का अचानक ज्ञान हो जाए, बिना किसी कारण के, बिना किसी विचार प्रक्रिया के, वह मौन की बुद्धि है। यही बुद्धि बुद्धिमान लोगों की असली शक्ति होती है। अब समझते हैं मौन भावनाओं को कैसे बदलता है। जब व्यक्ति चुप होता है तो उसकी भावनाएं स्थिर होने लगती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, दुख, ये सब मौन में पिघलते हैं। मौन एक ऐसा ताप है जिसमें नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे घुल जाती हैं। बुद्ध कहते हैं भावनाएं बर्फ हैं और मौन सूर्य है। मौन का एक और लाभ है मन की सफाई। जैसे घर की सफाई के लिए हम समय निकालते हैं, वैसे ही मन की सफाई के लिए हमें मौन की आवश्यकता होती है। जब आप 10-15 मिनट तक चुप रहते हैं और केवल अपने भीतर के विचार देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मन में कितना अनावश्यक सामान भरा है। यह पहचान ही आपको हल्का कर देती है। अब बात करते हैं मौन और शक्ति के संबंध की। बुद्ध कहते हैं कि मौन व्यक्ति के भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाती है। यह आत्मविश्वास किसी बाहरी उपलब्धि पर आधारित नहीं होता, यह भीतर से आता है। ऐसा आत्मविश्वास कभी कांपता नहीं, डगमगाता नहीं। बुद्ध के चेहरे पर जो स्थिरता थी वह मौन का ही परिणाम थी। अब आगे बढ़ते हैं मौन निर्णय क्षमता को कैसे सुधारता है। जब मन शोर में होता है तब लोभ, भय, अपेक्षाएं और पिछले अनुभव निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तब निर्णय स्वतंत्र होते हैं। बुद्ध कहते हैं शोर निर्णयों को गंदा करता है, मौन उन्हें साफ करता है। मौन रिश्तों में भी गहरे परिवर्तन लाता है। जब आप चुप होकर ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला अपने आप खुलता है। क्योंकि मौन केवल चुप रहना नहीं, मौन एक ऊर्जा है जो दूसरे को सुरक्षा देती है। मौन में बोलने की जरूरत नहीं होती, वहां उपस्थिति ही सब कुछ कह देती है। बुद्ध के समय में एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या मौन दुख को मिटा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मौन दुख को नहीं मिटाता, मौन तुम्हें दुख का कारण दिखाता है। दुख का कारण दिखाई दे जाए तो दुख समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं मौन और मेडिटेशन के संबंध की। ध्यान का कोई भी रूप, सांस पर ध्यान, विचारों को देखना, मंत्र, वॉकिंग मेडिटेशन, इन सब का केंद्र मौन है। बिना मौन के ध्यान केवल एक क्रिया बन जाता है, लेकिन मौन उसे अनुभव में बदल देता है। मौन व्यक्ति को भीतर से स्थिर बनाता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही स्थिरता मानसिक शक्ति है, भावनात्मक मजबूती है। इससे व्यक्ति कहीं भी खड़ा होकर केंद्रित रह सकता है। अब हम मौन के सबसे गहरे लाभ की तरफ बढ़ते हैं। मौन व्यक्ति को अपने अहंकार से मुक्त करता है। ईगो यानी मैं, यह तभी मौजूद रहता है जब मन शब्दों से चल रहा होता है। जब मन चुप होता है तो अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। बुद्ध कहते हैं मौन अहंकार का विसर्जन है। अहंकार खत्म हो जाए तो व्यक्ति विनम्र हो जाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, वह एक आंतरिक सुंदरता है। अब हम बात करते हैं मौन और हीलिंग की। मौन शरीर को हील करता है। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं अपने घाव भरने लगता है। बुद्ध ने हमेशा कहा मौन मन के साथ साथ शरीर को भी शांत करता है। देती सिद्धाध्याति का बेपसी, मौन आपका ध्यान भीतर लाता है और जब ध्यान भीतर जाता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। आपको पता चलने लगता है कि कौन से विचार आपकी ऊर्जा चुरा रहे थे, कौन सी भावनाएं आपको परेशान कर रही थीं, कौन से शब्द अनावश्यक थे और कौन से काम आपके भीतर से नहीं आते थे। मौन क्लैरिटी लाता है। क्लैरिटी करेज लाती है। करेज ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। यही मौन का मार्ग है, शांति से जागृति तक। अब अंत में बुद्ध कहते हैं कि मौन ही वह द्वार है जो व्यक्ति को उसके सच्चे आत्मा की ओर ले जाता है। बाहर की हर आवाज एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन भीतर की शांति हमेशा रहती है। उस शांति तक पहुंचने का एक ही मार्ग है,
मौन।